कभी सोचा है कि बिजली जैसी एक जबरदस्त ताकत को हम कैसे पकड़ते हैं या उसे स्टोर करते हैं? आज हम स्थिर वैद्युत विभव और धारिता की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। एक बोतल में बिजली। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमें धारिता यानी कैपेसिटेंस और हाई वोल्टेज के बेसिक सिद्धांतों तक ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान इसे असल में कैसे मुमकिन बनाता है। सबसे पहले चलिए एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो है तो हर जगह पर दिखाई नहीं देता। ये है स्थिर वैद्युत विभव। जरा सोचिए कि हमारे चारों ओर एनर्जी का एक अदृश्य नक्शा बना हुआ है, जिसमें कुछ जगहें बाकियों के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा वाली हैं। आसान भाषा में कहें तो विभव या पोटेंशियल किसी जगह की इलेक्ट्रिकल ऊंचाई को नापने जैसा है। ये पहाड़ी जितनी ऊंची होगी, उस जगह पर रखे गए चार्ज में उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ऊंची पहाड़ी पर रखी किसी गेंद में होती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है गुरुत्वाकर्षण। सोचिए, एक पहाड़ी की चोटी पर एक गेंद रखी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, सही कहा ना? ठीक इसी तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे चार्ज में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस वो बस उस पहाड़ी की ढलान है जो ये बताती है कि चार्ज किस दिशा में और कितनी तेजी से लुढ़केगा। तो इस अदृश्य पहाड़ी पर ये जो समविभव सतहें होती है ना, वे किसी असली पहाड़ी के नक्शे पर बनी बराबर ऊंचाई वाली लाइनों की तरह होती हैं। अगर कोई उन लाइनों पर ही चलता रहे तो उसकी ऊंचाई नहीं बदलती, मतलब कोई काम नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तो अब जब हम विभव को समझ गए हैं, तो चलिए उस डिवाइस पर आते हैं जो इसका इस्तेमाल करता है। मिलिए संधारित्र यानी कैपेसिटर से। ये असल में एक एनर्जी की बाल्टी है। कैपेसिटर का काम बहुत सीधा लेकिन बहुत जरूरी है। ये चार्ज को स्टोर करता है। इसे एक छोटी सुपरफास्ट रिचार्जेबल बैटरी समझिए। ये अपनी सारी एनर्जी एक झटके में रिलीज कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कैमरे का फ्लैश चमकता है। और मजे की बात यह है कि हम इन एनर्जी की बाल्टियों को और भी बड़ा बना सकते हैं। प्लेटों के बीच एक खास इंसुलेटिंग मटेरियल डालने से, जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, हम उसी वोल्टेज पर कहीं ज्यादा चार्ज जमा कर सकते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे बाल्टी के अंदर ही और जगह बना दी हो। और ये छोटा सा फॉर्मूला दिखाता है कि ये कितना पावरफुल है। जो एनर्जी स्टोर होती है वो वोल्टेज के स्क्वायर के साथ बढ़ती है। इसका मतलब अगर वोल्टेज को दुगना किया तो एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। एक कैपेसिटर तो पावरफुल है ही, लेकिन जब वे टीम में काम करते हैं तो वो और भी कमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इन्हें एक साथ जोड़ने से क्या होता है। कैपेसिटर्स को जोड़ने के दो मेन तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। इसे ऐसे समझिए, सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज को संभालने के लिए होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टोरेज को बढ़ाने के लिए। दोनों के अपने अपने सुपर पावर हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों करें? इसकी सबसे बड़ी वजह है हाई वोल्टेज से निपटना। ये बिल्कुल काम को बांटने जैसा है। आप हाई वोल्टेज को कई कैपेसिटर्स में फैला देते हैं ताकि कोई एक भी ओवरलोड ना हो जाए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, अरे यहाँ तो सारा खेल ही स्टोरेज कैपेसिटी का है। जब मकसद ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करना हो तो उन्हें पैरेलल में जोड़ा जाता है। उनकी क्षमताएं बस एक दूसरे में जुड़ जाती हैं और हमें मिलती है एक बहुत बड़ी एनर्जी की बाल्टी। अब इन सभी सिद्धांतों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं एक ऐसी मशीन में जो सीधे किसी साइंस फिक्शन कहानी से निकली हुई लगती है, वॉन डी ग्राफ जनरेटर। ये मशीन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक शानदार नमूना है। ये एक बहुत ही सरल आइडिया लेती है कि एक कन्वेयर बेल्ट पर चार्ज को ढोया जाए और उसे एक ऐसे लेवल तक ले जाती है जो लाखों वोल्ट का हैरान कर देने वाला वोल्टेज पैदा करता है। इसका काम करने का तरीका बहुत सरल लेकिन उतना ही चालाकी भरा है। सोचिए कि एक चलती हुई बेल्ट एक एस्केलेटर की तरह काम कर रही है, जो लगातार इलेक्ट्रिक चार्ज को नीचे से उठाकर ऊपर एक बड़े मेटल के गोले पर जमा कर रही है। बूंद बूंद से सागर बनता है और यहाँ चार चार्ज से विशाल वोल्टेज। हम कितने हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं? आज के वॉन डी ग्राफ जनरेटर 50 लाख वोल्ट तक पैदा कर सकते हैं। ये एक ही जगह पर स्टोर की गई स्टैटिक एनर्जी की एक अविश्वसनीय मात्रा है, जो हमारे घर के सॉकेट से हजारों गुना ज्यादा है। और यहीं पर इसका असली मकसद सामने आता है। ये सिर्फ विज्ञान मेले का कोई खिलौना नहीं है। इस विशाल वोल्टेज का इस्तेमाल सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अविश्वसनीय गति से दौड़ाने के लिए किया जाता है। ये हमें ब्रह्मांड के सबसे